बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम शाबान के महीने से गुज़र रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदों पर बेपाया एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए कुछ ऐसे औक़ात मुतय्यन किए हैं जिसमें इबादतों के ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़र्रुब हासिल कर सकते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें तो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी ज़िंदगी में रिपीट होती हैं, जैसे 5 वक्ता नमाज़ें हैं, उसके ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़र्रुब और उसकी रज़ा हासिल करते हैं। उसी तरह कुछ इबादतें हैं जिसको वीकली हफ्तावारी बुनियाद पर अल्लाह हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जिसमें इबादतों के अहतमाम के ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़र्रुब हासिल कर सकते हैं, जैसे दोशंबा और जुमेरात के रोज़े। उसी तरह कुछ अय्याम ऐसे हैं जो मंथली महीने में जो है हमारी ज़िंदगी में आते हैं, जैसे अय्याम बीद हैं, उसमें रोज़े की अहादीस में बेपाया जो है फजीलत है। फिर उसी तरह कुछ अय्याम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें साल में अता करता है, जिसकी फजीलत इतनी बढ़ी हुई है कि उसमें इबादतों के ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सवाब हासिल कर सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के हम हकदार हो सकते हैं। उसमें हज है, उसी तरह रमज़ान का महीना है और उसी में से शाबान का महीना है। शाबान का महीना ये वो महीना है जिसका मुसलमानों को और मोमिनीन को इंतज़ार करना चाहिए और इसके अय्याम में हमें जो है इबादतों का अहतमाम करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में पेश किए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अय्याम में बंदों की दुआओं को कबूल करता है, उसकी इबादतों के सवाब को कई गुना बढ़ा दिया करता है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत के ज़रिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। एक रवायत में आता है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं, क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम अरक तसूम शहरन मिन अश-शुहूर मा तसूम मिन शाबान, क़ाल ज़ालिका शहरुन यग़फ़ुलु अन्नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान व हुवा शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल आमाल इला रब्बिल आलमीन फ़उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम। कि ये शाबान का महीना रजब और रमज़ान के दरमियान एक ऐसा महीना है जिससे आम तौर से लोग गाफिल हो जाते हैं, जबकि इस महीने में हमारे अमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मेरे अमाल अल्लाह के दरबार में इस हालत में पेश हों कि मैं रोज़ेदार हूँ। तो नाज़रीन कराम, हम इसी तरह देखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है कि हर दोशंबा और जुमेरात को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान के दरवाज़े खोलता है और उसमें हमारे अमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। तो ये वो महीना है हमारी ज़िंदगी में जो हमें हासिल हुआ है, जिसके हर दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हमारे अमाल पेश होते हैं। इसलिए हर मुसलमान को इस शाबान के महीने को गनीमत समझते हुए इसको नेकी के कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस महीने के रोज़े रखें और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इबादतों का जो तनासुब है उसे बढ़ा दें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जिसका तर्जुमा ये है रवायत का, कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर देखते थे कि वो इफ्तार करते हैं, रोज़े नहीं रखते, यहाँ तक कि हम समझते थे कि अब शायद रोज़े नहीं रखेंगे। और फिर हम कभी देखते थे कि कंटिन्यू लगातार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल रोज़े रखते थे और ऐसा हमें गुमान होता था कि शायद अब जो है आप इफ्तार ही नहीं करेंगे। तो उसी तरफ आगे फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा किसी महीने में पूरे महीने के रोज़े नहीं रखते थे और शाबान के महीने से ज़्यादा किसी और महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ों का अहतमाम नहीं करते थे। तो इस तरह ये रवायतें हम और आप से जो है अपील करती हैं और हमें इस जानिब हमारी रहनुमाई करती हैं कि एक मोमिन की ज़िंदगी में अगर ये मुबारक महीना आया है तो हमें इस मुबारक महीने को गनीमत समझते हुए अपने आप को, अपने अहल व अयाल को उभारना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में अल्लाह की अताअत करें और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ों का अहतमाम करें। अगर हम रोज़े नहीं रख सकते
तो कम अज़ कम हम इस बात का अहतमाम करें कि हम जो है गलत ज़बानी नहीं करेंगे, हम उसी तरह जो है अपनी आँख से कोई गलत चीज़ नहीं देखेंगे, हम हराम काम जो है नहीं करेंगे, हम जो है हराम का इर्तिकाब नहीं करेंगे, हराम खाना नहीं खाएंगे। तो क्योंकि ये एहसास हमारे सामने रहना चाहिए कि इस महीने में हमारे आमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं। हज़रत मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रवायत में फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला लयत्तलउ फ़ी लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान फ़यग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही इल्ला लिमुश्रिकिन औ मुशाहिन। इसमें रवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के 15वीं शाबान को समाए दुनिया पर तशरीफ़ लाता है और अपनी तमाम मखलूक़ात की मग़फ़िरत कर देता है सिवाय दो लोगों के। और वो दो बदबख्त कौन हैं? एक मुशरिक और एक वो दो शख्स जो अपने भाई से, अपने जो है अक़रबा से जो है वो बुग़्ज़ और हसद रखे हुए हैं। तो आप देखें इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुग़्ज़ है, जो हसद है, उसकी शनात को बयान करते हुए कहा कि इन बेहतर अय्याम में, इन पाकीज़ा अय्याम में, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों की मग़फ़िरत करता है, लेकिन ऐसे दो शख्स जो आपस में बैर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपनी रहमत से, अपनी मग़फ़िरत से महरूम कर देता है। इस लिहाज से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस महीने में जो हमारे आपसी रंजिशें हैं उसको हम दूर करें। मेरे नाज़रीन कराम, अहादीस से हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है जन्नत और आसमान के दरवाज़े दोशंबा और जुमरात को भी खोलता है। वहाँ भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की रवायत से पता चलता है हमें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ भी जो है, जो मुशरिक है और जो आपस में बैर रखने वाले हैं, दुश्मनी रखने वाले, हसद रखने वाले हैं, कीना रखने वाले हैं, ऐसे लोगों की मग़फ़िरत नहीं करता है। तो इस लिहाज से मेरे नाज़रीन कराम, हम इन अहादीस की रोशनी में और इन तालीमात की रोशनी में हम इस बात का एहतमाम करें कि रमज़ान के आने से पहले ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमारी ज़िंदगी में एक बेहतर महीना दिया है, एक मुबारक महीना दिया है, इस मुबारक महीने की हम कदर करते हुए इसे ज़्यादा से ज़्यादा नेक कामों में हम इस्तेमाल करें। इसमें एक चीज़ की वजाहत मैं और करना चाहूँगा कि कुछ लोगों के पिछले रोज़े छूट जाते हैं, तो रवायात से पता चलता है कि उनको रमज़ान आने से पहले जो है इस महीने में उन छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा कर लेनी चाहिए। ख़ास तौर से औरतें जिनकी क़ज़ा अगर बाकी है रोज़ों की, तो इस महीने में वो अपनी क़ज़ा को मुकम्मल कर लें। एक और चीज़ नाज़रीन कराम मैं इसमें अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस्तक़बाल रमज़ान में हमें इस महीने में 1-2 दिन पहले, रमज़ान के शुरू होने से पहले रोज़े रखना, इसकी अहादीस में ममानियत आई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की रवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यतक़द्दमन्ना अहदुकुम रमज़ान बिसौम यौमिन औ यौमैन इल्ला अन यकून रजुलुन कान यसूमु सौमहु फलियसुम ज़ालिकल यौम, मुत्तफ़क़ुन अलैह। कि हर किसी को कोई भी इस बात का एहतमाम न करे कि रमज़ान शुरू होने से पहले 1-2 दिन पहले रोज़े रखे, इल्ला ये कि जो शख्स रोज़े रखता था इन अय्याम, मिसाल के तौर पर जुमरात के या दोशंबा के, और वो अय्याम इन्हीं दिनों में आते हैं तो वो रख सकता है। बाकी जो है हमें एहतमाम के तौर पर, जो अगर कुछ लोग रोज़े रखने के आदी हैं, तो हदीस में इसकी ममानियत आई। एक चीज़ और नाज़रीन कराम मैं इस महीने के सिलसिले में अर्ज़ करना चाहूँगा कि आम तौर से हमारे यहाँ जो ये रस्म है कि 15वीं शाबान को कुछ लोग जो है ख़ास तौर से उस दिन के रोज़े रखते हैं, ख़ास तौर से उस रात का क़याम करते हैं, तो अहादीस में इस सिलसिले में कोई दलील नहीं है। इसके तमाम अय्याम में हम जितना ज़्यादा हो सके रोज़ों का अहतमाम करना चाहिए और तमाम ही रातों में अगर मुमकिन है तो हमें क़याम करना चाहिए। तो इन अय्याम में हमें जो करने के काम है मेरे नाज़रीन कराम, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुरान की तिलावत करें, और वो भी तिलावत जो है तर्जुमे के साथ करने की कोशिश करें। साथ साथ जो हम रोज़ा जितना रख सकते हैं रखें। आपस में अगर रंजिशें हैं, दूरियां हैं, तो उसको दूर करने की हम कोशिश करें। हम तौबा करें, नमाज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा हम अहतमाम करें, और हम कोशिश करें कि जो हमारी 5 वक्ता नमाज़ें हैं वो किसी भी तरह इस पूरे महीने में जो है वो क़ज़ा ना होने पाएँ, वो छूटने ना पाएँ, और हमें क़याम लैल का भी एहतमाम करना चाहिए। अस्सलुल्लाहु तआला
अन युबारिक लना फी शाबान व युबल्लिगना रमज़ान रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर।